बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लेक्चर्स विद उम्मे हबीबा। 2-3 दिनों से मैं कोई वीडियो अपने चैनल पे अपलोड नहीं कर पाई। इसकी वजह ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, जिसकी वजह से मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आ सकी। तो अब अल्लाह पाक का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज से हम लोग दोबारा मतलब रोज़ाना से अपनी वीडियो अपलोड करने का जो प्रोसीजर है उसको स्टार्ट करेंगे। और आज जो हमारे पास है वो हमारा नेक्स्ट ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, जिसको आज हमने कवर करना है। सबसे पहले इसके लोकेशन के थायराइड ग्लैंड कहाँ पे मौजूद होता है। बिलो द लैरिंग्स हमारा थायराइड ग्लैंड, मतलब हमारा जो गला है ना, गले में लैरिंग्स के नीचे थायराइड ग्लैंड मौजूद होता है। ये हमारे गले में अक्सर लोगों की थोड़ी उभरी हुई जगह नज़र आती है, उसको हम लैरिंग्स बोलते हैं। और लैरिंग्स के बिल्कुल नीचे जो है थायराइड ग्लैंड मौजूद होता है। और इट कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स, इसके 2 लोब्स बने हुए होते हैं, मतलब कि 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से ये हार्मोन सेक्रेट करते हैं हम उनके नाम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये 3 हार्मोन सेक्रेट करता है, T4, T3 एंड कैल्सीटोनिन। ठीक है, T4 जो है हम इसको टेट्रा आइडोथेरोनिन कहते हैं, और जो T3 है हम इसको ट्राई आइडोथेरोनिन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों हार्मोन्स हैं T4 एंड T3, इनका जो स्ट्रक्चर है तकरीबन सेम है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंट है। जो टेट्रा आइडोथेरोनिन है उसमें 4 आयोडीन के एटम्स होते हैं, और जो ट्राई आइडोथेरोनिन है इसमें 3 आयोडीन के यूनिट्स होते हैं। और हमें पता है कि टेट्रा 4 को ही रिप्रेजेंट करता है और ट्राई जो है वो 3 को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 ये हार्मोन और तीसरा हार्मोन है हमारे पास कैल्सीटोनिन। थायराइड ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ इन 3 हार्मोन्स को सेक्रेट करता है। अब ये कब इन हार्मोन्स को सेक्रेट करता है। जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली, मतलब कि थ्रू आउट द लाइफ एक्टिव होता है, लेकिन ये मोस्टली जो हाई कंसंट्रेशन है अपने हार्मोन्स की वो तब देता है जब हमारा जो ग्रोथ का पीरियड होता है, ये हमारी जब सेक्शुअल मैच्योरिटी हो रही होती है, या स्ट्रेस में, टेंशन वगैरह में, तभी ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और फोर्थ कंडीशन हंगर में या फेयर में, कोल्ड में, इन तरह के सिचुएशंस के अंदर भी थायराइड ग्लैंड के ये तीनों हार्मोन्स ज़्यादा पैदा होते हैं। अब जो हमारे पास टेट्रा आइडोथेरोनिन है और जो ट्राई आइडोथेरोनिन है, हम इनके फंक्शंस को पढ़ते हैं। हम इनके फंक्शंस दोनों के एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन दोनों के जिस तरह नाम एक जैसे हैं, जिस तरह इनके स्ट्रक्चर्स एक जैसे हैं, बिल्कुल उसी तरह इनके फंक्शंस भी एक ही जैसे हैं। ये दोनों सेम वे में ही एक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके फंक्शंस की तरफ जाते हैं। इनका जो सबसे पहला फंक्शन है वो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना, मतलब कि जो हमारा ग्लूकोज़ है, ग्लूकोज़ को ये क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब हीट में और एटीपी में, एनर्जी सोर्स में। जो ग्लूकोज़ जो खुराक हम लेते हैं वो T3 और T4 का काम होता है कि उस ग्लूकोज़ को हीट एंड एटीपी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन। सेकंड इनका फंक्शन है विद सोमैटोट्रोफिन इन ग्रोथ। हम लोगों ने इसके इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में सोमैटोट्रोफिन को पढ़ा था। सोमैटोट्रोफिन एक ग्रोथ हार्मोन है। तो थायराइड हार्मोन्स जो T3 एंड T4 हैं वो सोमैटोट्रोफिन के साथ एक्ट करते हैं और ग्रोथ में हेल्प करते हैं। उस जो थर्ड काम है इसका वो है ब्रेन सेल्स टू डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट का मतलब है कि एक सेल से दूसरे छोटे छोटे सेल्स में उसको डिवाइड करना। अब जो पहला सेल बना है उसकी निस्बत जो अगले छोटे सेल्स बने हैं वो फॉर्म और फंक्शन के बेस पे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होंगे, मतलब उनका फॉर्म पहले वाले सेल की निस्बत ज़्यादा अच्छी होगी, उनके फंक्शंस पहले वाले सेल की निस्बत ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं डिफ्रेंशिएशन। यानी ब्रेन सेल्स की डिफ्रेंशिएशन का जो काम है वो भी T3 और T4 का है। और अगला है एम्फीबियंस के अंदर ये मेटामॉर्फोसिस करवाते हैं। एम्फीबियंस लाइक हम कह सकते हैं फ्रॉग, सालमेंडर या लिजर्ड। ठीक है, इस तरह के जो भी हमारे पास एम्फीबियंस है उनमें मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस करवाता है। मेटामॉर्फोसिस मतलब कि उनकी जो इमेच्योर स्टेज होती है उसको मैच्योर स्टेज में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और इसका जो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस काम की वो भी T3 और T4 की ही है। ठीक है, कि ये जो चीज़ें हैं लाइक मैंने जैसे एग्जांपल बताई है फ्रॉग या लिजर्ड वगैरह, इनकी जो इमेच्योर से कंडीशन है उसको दोबारा मैच्योर कंडीशन में जो लाने का काम है वो हमारे पास थायराइड हार्मोन्स T3 और T4 का है। तो ये जो हैं 4 मेजर फंक्शन हैं जो T3 और T4 दोनों करते हैं। उसके बाद क्या इनसे रिलेटेड बीमारियां हैं, इनके ज़्यादा होने से, इनके कम होने से क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं, उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले इनकी लेग से रिलेटेड हम डिजीज़ देख लेते हैं। अगर तो इसकी लेग हो जाए, मतलब इसकी कमी होती है, जैसे मैंने आपको इसके फंक्शन में बताया है कि इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटामॉर्फोसिस। तो अगर, ठीक है, टेडपोल जो लार्वा है फ्रॉग का, ठीक है, उसमें अगर मेटामॉर्फोसिस नहीं होती, अगर ये हार्मोन्स कम हो जाएंगे तो सीधी सी बात है उसका फंक्शन कम हो जाएगा। और अगर उसका फंक्शन नहीं होगा तो वो जो टेडपोल लार्वा है वो फ्रॉग में डेवलप नहीं हो सकेगा। ठीक है, और फ्रॉग में डेवलप होने की बजाय वो क्या हो जाता है, एक बड़े साइज़ का टेडपोल बन जाता है।
ठीक है। फ्रॉग में वो डेवलप नहीं होता क्योंकि उसका मेन फंक्शन ही क्या है, मेटामॉर्फोसिस। उसकी जब कमी होगी तो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी और जो लार्वा है वो फ्रॉग में डेवलप नहीं हो पाएगा, यानी वो अपनी इमेच्योर कंडीशन से मैच्योर कंडीशन में नहीं आ पाएगा। उसकी इमेच्योर कंडीशन ही आगे बढ़ेगी, बस उसका साइज़ जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमने उसके T3 और T4 के लेग के रिलेटेड हमने फर्स्ट जो डिज़ीज़ देखी है वो ये है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड पे कि अगर ये कॉन्जेनिटली डेफिशिएंट हो, मतलब पैदाइशी ही थायराइड हार्मोन की कमी हो, ठीक है। थायराइड हार्मोन में फ़िलहाल हम लोग T3 और T4 की बात कर रहे हैं। जो थर्ड हार्मोन हमारे पास था कैल्सिटोनिन, उसको अभी हमने उसको देखा भी नहीं है कि वो सेक्रीट कब होता है, वो उसके से रिलेटेड क्या डिजीज़ हैं, उसको हमने अभी बिल्कुल नहीं देखा। अभी हम T3 और T4 को देख रहे हैं और हमने उसके 4 जो बेसिक फंक्शंस हैं वो देख लिए हैं। अब उनसे रिलेटेड डिजीज़ को देख रहे हैं, जिसमें हम लेग को देख रहे थे, जिसमें अगर उसका पहला लेग से रिलेटेड जो डिसऑर्डर थी वो हमने कवर कर ली है। सेकंड जो है कि अगर वो पैदाइशी कम होता है तो उससे एक डिजीज़ होती है क्रीटिनिज़म, ठीक है। क्रीटिनिज़म की कुछ यहाँ पे मैंने सिम्टम्स लिखी हैं कि किस तरह की डिजीज़ है। एक तो इंसान जो है वो नॉर्मली सही तरह से डेवलप नहीं हो सकता, जैसे हम लोग देखते हैं कि एक नॉर्मल इंसान है वो उस तरह का इंसान नहीं होता। नॉर्मली उसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस आती हैं, लाइक वो स्मॉल हो सकता है आम इंसानों के निस्बत, बहुत छोटे बोने टाइप हो सकता है। उसके स्कैंटी हेयर्स होते हैं। स्कैंटी हेयर्स का मतलब होता है कि एक तो मोटे मोटे सख्त बाल और दूसरा बहुत ज़्यादा थिन बाल, कि मतलब सर पे वाज़े आपको जो है खोपड़ी नज़र आती है, बहुत कम कम बाल होते हैं। उसके बाद उसकी जो स्किन हो सकती है वो येलो स्किन होगी और दूसरा स्केली स्किन। स्केली स्किन का मतलब है कि जैसे हम कहते हैं ना खुरदरी स्किन, अगर बाजू हैं या टांग है या गर्दन है, कोई भी हिस्सा है वहाँ पे दरारें जैसे ज़मीन पे नहीं पड़ी होती, उस तरह की दरारें, और उनके दरमियान में जो स्किन होती है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हुई हुई होती है, बहुत ही सख्त स्किन होती है उनकी। तो ये है। और दूसरा वो मेंटली रिटार्ड होते हैं, दिमाग भी उनका सही तरह से काम नहीं कर सकता और सेक्सुअली वो सही तरह से डेवलप नहीं होते। सिर्फ़ और सिर्फ अगर थायराइड हार्मोन्स आपके पैदाइशी कम होते हैं तो आपके पास क्रिटिनिज़म हो सकता है, जिसकी ये सारी मैंने आपको सिम्टम्स बताई हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर इसकी लेटर डेफिशिएंसी हो, मतलब पैदाइशी अगर आप पैदा हुए हैं तब आपके थायराइड हार्मोन मतलब सही थे, लेकिन अगर बाद में थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाए तो आपके पास 3 मज़ीद डिसऑर्डर्स हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास गोइटर। गोइटर क्या है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसकी स्वेलिंग हो जाती है, हमारी गर्दन सूज के बड़ी हो जाती है, उसको हम बोलते हैं गोइटर। इसकी कमी से भी हो सकता है और अक्सर मेजर जो इसकी काज है वो देखी जाती है कि आयोडीन की कमी की वजह से, अगर हमारी खुराक के अंदर सही मिकदार नहीं होती आयोडीन की तो उसकी कमी की वजह से भी गोइटर हो सकता है। मेन काज वो है, लेकिन थायराइड हार्मोन्स की कमी की वजह से भी अगर लेटर एज में इसकी कमी होती है तो तब भी हमें जो है गोइटर हो सकता है। नेक्स्ट है कि आपका वेट इंक्रीज़ हो जाता है, हमारे जिस्म के अंदर फैट डिपोजिशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमारा वेट बढ़ जाता है। एंड थर्ड वन इज़ मैक्सोएडिमा, ठीक है। ये एक डिज़ीज़ का नाम है। इस डिज़ीज़ में होता क्या है कि पहली तो ये है कि वो इंसान मेंटली रिटार्ड होता है, उसके मेंटल जो फंक्शंस हैं वो अपने सही तरह से परफॉर्म नहीं कर सकता। और दूसरा है पफिनेस ऑफ हैंड फीट एंड स्किन, मतलब कि उसके जो पाँव हैं या उसके जिस्म की कोई भी स्किन, उसके हाथ पाँव टांगे कोई भी हिस्सा जो है वो सूज जाता है, वो बहुत मोटा हो जाता है। जैसे देखा जाता है, अक्सर ये देखा होता है कि इंसानों लोगों के पाँव सूजे हुए होते हैं, नीचे से भी सूजे हुए होते हैं और ऊपर से भी सूजे हुए होते हैं, हाथ भी उनके सूजे हुए होते हैं, बहुत मोटे, नॉर्मल लोगों से भी मोटे। एक चीज़ होती है मोटा होना और एक चीज़ होती है सूजा हुआ होना, बाज़ जो चीज़ नोटिस होती है। तो इसमें क्या होता है, पफिनेस का मतलब है हाथ पाँव का फूल जाना, उनकी स्वेलिंग को बोलते हैं। तो ये भी जो है हमारे पास इसकी थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 की डेफिशिएंसी से रिलेटेड डिसऑर्डर है। अगर तो इसकी हो जाती है एक्सेस, ठीक है, अगर हमारे पास थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 की एक्सेस हो जाती है तो इससे रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ एक डिसऑर्डर है जिसको हम ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं। ग्रेव्स डिजीज़ में होता ये है कि एक्सोथैलेमिक गोइटर, मतलब कि गोइटर जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि जो हमारे नेक का रीजन है जिसमें थायराइड ग्लैंड मौजूद है, वो थायराइड ग्लैंड स्वेलिंग हो जाती है। थायराइड ग्लैंड अपनी नॉर्मल साइज़ से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और इतना बड़ा हो जाता है कि देखने से आम इंसान उसको आराम से नोटिस कर सकता है कि इसमें तो कोई ना कोई यहाँ पे मसला है। दूसरा, अगर हमेशा ही आपका थायराइड ग्लैंड एक्सेस अपने हार्मोन्स पैदा करता रहे तो इससे क्या होता है कि इंसान के कार्डियक फेलियर मतलब हार्ट फेलियर का भी ख़तरा हो सकता है,
ठीक है। और तीसरा क्या रीज़न है, यहाँ पे मैं कॉज लिखना भूल गई हूँ कि क्या रीज़न है, किस वजह से थायराइड ग्लैंड जो है एक्सेसिव हार्मोन्स पैदा करता है। इसकी रीज़न ये है कि अगर बॉडी के अंदर एबनॉर्मल प्रोटीन्स पैदा हो गई हैं किसी भी हार्मोन की वजह से, जैसे मैंने आपको सोमेटोट्रोफिन बताया था कि एल्डोसिन के बाद जो है तब भी कभी कभी सोमेटोट्रोफिन प्रोटीन्स कंटिन्यूसली पैदा करता रहता है। अब अगर वो एबनॉर्मल प्रोटीन्स पैदा हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं थायराइड ग्लैंड को, और थायराइड ग्लैंड जैसे ही स्टिमुलेट होता है तो वो मोर हार्मोन्स देता है, मतलब उसकी सेक्रीशंस बढ़ जाती हैं। तो रीज़न इसके पीछे क्या है कि बॉडी के अंदर जो एबनॉर्मल प्रोटीन्स होती हैं वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है अपने हार्मोन्स ज़्यादा पैदा करे, और उसके हार्मोन ज़्यादा पैदा होने से आपको ग्वाइटर हो सकता है, हार्ट अटैक का भी खतरा हो सकता है। तो यहाँ पे हमने जो है हमारे जो फर्स्ट 2 हार्मोन्स थे थायराइड ग्लैंड के T3 एंड T4, जिसको हम लोग ट्राई आइडोथेरेनिन एंड टेट्रा आइडोथेरेनिन कहते हैं, उनकी हमने सेक्रीशंस को पढ़ा कि वो कब सेक्रीट होते हैं, उनकी हमने मेन जो फंक्शंस थे हमने उनको पढ़ा, उनसे रिलेटेड क्या डिसऑर्डर्स हैं कि जब वो ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, तो किस तरह से ये इंसानी जिस्म के ऊपर असर रखते हैं, इसको हमने कवर किया है। नेक्स्ट हमारे पास जो हार्मोन है वो हमारे पास है कैल्सीटोनिन। तो हम इसको जो है देखते हैं कि कब कब जो है ये पैदा होता है। तो हम देखते हैं कैल्सीटोनिन को। कैल्सीटोनिन की सेक्रीशन स्टार्ट होती है कब, कि जब ब्लड के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है तब कैल्सीटोनिन पैदा होना शुरू होता है, और जब ब्लड के अंदर कैल्शियम की मिकदार कम होती है तब कैल्सीटोनिन की सेक्रीशन ख़त्म हो जाता है। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि कैल्सीटोनिन का काम क्या है, कि खून से ब्लड को लेना है। जैसे ही खून के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है कैल्सीटोनिन पैदा होता है, और वो खून से कैल्शियम को निकाल के हड्डियों को देता है। ये काम हमारे पास है कैल्सीटोनिन का। और जब खून के अंदर कैल्सीटोनिन की कैल्शियम की मिकदार कम होती है तब जो है कैल्सीटोनिन की सेक्रीशन स्टॉप हो जाती है। किस लिए? क्योंकि खून के अंदर अगर कैल्शियम की मिकदार कम है तो क्यों आएगा कैल्सीटोनिन, और क्यों वो उस थोड़ी सी भी कैल्शियम को लेके हड्डियों को देगा। तो जब ब्लड के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होती है तब कैल्सीटोनिन पैदा होता है, वो इस कैल्शियम को लेके ब्लड को देता है, और उसके बाद जब कैल्शियम की मिकदार कम होती है तो कैल्सीटोनिन की सेक्रीशन रुक जाती है। अब है इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स। इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स सिंपल सी हैं कि चाहे ये कम पैदा हो चाहे ये ज़्यादा पैदा हो, इसकी 2 मेन डिसऑर्डर्स होती हैं। एक तो जो हमारी बॉडी में कैल्शियम रिलेटेड मेटाबॉलिज्म है वो हमारा ख़राब हो जाता है, कि कितना कैल्शियम की नॉर्मल कंसनट्रेशन ब्लड में रहनी चाहिए, कितना कैल्शियम की नॉर्मल कंसनट्रेशन बोन्स में रहनी चाहिए। अगर कैल्सीटोनिन की एक्सेस में या डेफिशिएंसी में पैदा होता है तो ब्लड और बोन्स के दरमियान जो कैल्शियम का एक बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है। और दूसरा इसका इफ़ेक्ट होता है हमारी नर्व्स पे, हमारे स्केलेटल मसल्स पे, और हमारे ब्लड पे भी कैल्सीटोनिन के कम या ज़्यादा होने से असर होता है। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। जिन्होंने हमारी वीडियो को मुकम्मल देखा उनका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैंने अभी अपना चैनल स्टार्ट किया है। अगर मुझे मतलब कि आप लोगों की तरफ से सपोर्ट मिलती है तो मैं इंशाल्लाह मज़ीद आप लोगों के लिए अच्छा काम करूँगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।